हेलो गाइस, आज की हमारी मूवी है जेरल्ड्स गेम। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स हो सकते हैं, तो जिनको ब्लड और ये सब देखने से दिक्कत है तो प्लीज इस मूवी को यहीं छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है जेसी और जेरल्ड नाम के मैरिड कपल से। इन दोनों की लव लाइफ काफी खराब चल रही थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक सुनसान इलाके में बने एक घर में जाते हैं। यहाँ पर आते ही ये दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और जेसी एक बहुत हॉट नाइट ड्रेस पहन लेती है। जेरल्ड भी वाइग्रा की टैबलेट खा लेता है ताकि वो भी अच्छे से एंजॉय कर सके और फिर वो अपनी वाइफ को बेड से बांध देता है, जिसके बाद जेरल्ड अपनी वाइफ को रेप एक्ट करने के लिए बोलता है और उसे चिल्लाने को बोलता है। पर जेसी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके डैड ने भी उसे बचपन में काफी ज्यादा सेक्सुअली मोलेस्ट किया था और इसी वजह से वो जेरल्ड को ये सब करने से मना कर देती है। जेसी के मना करने पर जेरल्ड भड़क जाता है और उन दोनों की बिगड़ी हुई लव लाइफ के लिए जेसी को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है। और तभी वाइग्रा की टैबलेट की वजह से जेरल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं फौरन मौत हो जाती है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि कभी भी वाइग्रा की टैबलेट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेनिस को इरेक्ट करने के लिए नहीं होता, इनफैक्ट ये बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी काफी ज्यादा हाई कर देता है और इसी वजह से हार्ट अटैक आने के काफी चांसेस होते हैं और इनफैक्ट मौत भी हो सकती है। अब जेसी को बंधे हुए कुछ घंटे हो जाते हैं और फिर वहाँ एक डॉग आ जाता है जो जेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है और फिर तभी अचानक जेसी को जेरल्ड दिखता है, वो भी सही सलामत स्थिति में। असल में जेसी अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से शॉक में चली गई थी और इसी वजह से वो खुद को और अपने हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। इमेजिनेशन वाली जेसी को वहां से भागने के अलग अलग आइडिया बता रही थी और इसी तरीके से कुछ घंटे और बीत जाते हैं और इतने टाइम से जेसी के भूखे प्यासे रहने की वजह से जेसी के अंदर कमजोरी आ गई थी। जेसी की बुरी हालत देखकर इमेजिनेशन वाली जेसी उसे बताती है कि उसके बेड के पास एक वाटर ग्लास रखा है और अगर वो उस ग्लास तक किसी तरीके से पहुंच जाए तो वो थोड़ा बहुत पानी पी सकती है। जिसके बाद जेसी बड़ी मुश्किल से बहुत कोशिशों के बाद उस वाटर ग्लास तक पहुंचती है और वो किसी तरीके से उस पानी को पी लेती है और फिर इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और अब कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद जेसी को आधी रात को होश आता है और उसके होश में आते ही वो देखती है कि उसके सामने अजीब सी मॉन्स्टर की शक्ल जैसा एक आदमी खड़ा है और इस आदमी को सब मूनलाइट मैन के नाम से जानते थे। मूनलाइट मैन जेसी को अपना बॉक्स खोलकर दिखाता है और उस बॉक्स के अंदर जेसी देखती है कि काफी सारी बोन्स और काफी सारी रिंग्स पड़ी हुई हैं और उस मॉन्स्टर को देखकर जेसी बोलती है कि यू आर नॉट रियल। और उसके बाद जेसी फिर से कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है और थोड़े समय बाद फिर से जेसी को होश आता है और अब उसके सामने उसका इमेजिनेशन वाला हस्बैंड खड़ा था, जो उसे बताता है कि कल रात जो मॉन्स्टर उसके सामने आया था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं, असल में वो रियल था और वो आज रात फिर से आएगा और वो तुम्हारी सोल लेके चला जाएगा। लेकिन इमेजिनरी जेसी उसे बोलती है कि मूनलाइट मैन जस्ट उसकी इमेजिनेशन का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं। और इन सब के बीच जेसी का ध्यान फर्श पर जाता है, जहां पर वो देखती है कि लंबे लंबे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं और इन फुटप्रिंट्स को देखकर वो समझ जाती है कि मूनलाइट मैन इज नॉट अ इमेजिनेशन। और इस वजह से जेसी डर जाती है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो मूनलाइट मैन रात को आएगा और वो उसे मार देगा। और तभी जेसी के माइंड में उसके बचपन की एक मेमोरी क्लिक होती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि ब्लड भी एक तरीके का लुब्रिकेंट होता है और वो अपने ब्लड के लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके अपने हाथ को उन हथकड़ियों से फ्री कर सकती है। जिसके बाद वो अपने पास पड़े वाटर ग्लास को तोड़ती है और जैसे ही जेसी के हाथ से इतना ब्लड निकलता है कि वो लुब्रिकेंट बन जाए तो वो अपना हाथ बाहर निकालने के लिए खींचने लगती है और फिर थोड़ी कोशिशों के बाद उसका हाथ बाहर निकल जाता है। लेकिन हाथ को बाहर निकालने की कोशिश में उसके हाथ की स्किन फट जाती है और मांसपेशियां भी बाहर आ जाती हैं, जिस वजह से जेसी को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में जेसी को फिर से होश आता है और होश में आने पर वो देखती है कि उसके सामने मूनलाइट मैन खड़ा है और जेसी मूनलाइट मैन से बचने के लिए उसे अपनी वेडिंग रिंग देकर ये बोलकर निकल जाती है कि यू आर नॉट रियल। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर ड्राइव करती है और फिर वहां से निकल जाती है। पर थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद जेसी के अंदर फिर से कमजोरी आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था वहां पर कुछ लोग रहते थे और वो लोग जेसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी ने एक फर्म शुरू कर दी है और इस फर्म का काम है उन बच्चों की हेल्प करना जिन्हें किसी भी तरीके से बचपन में सेक्सुअली अब्यूज करा गया हो। और फिर इस एक्सीडेंट के 6 महीने बाद जेसी न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि एक आदमी मरे हुए लोगों की हड्डियां और रिंग्स को कलेक्ट करता है और अब उसे पकड़ा जा चुका है। यानी कि मूनलाइट मैन इमेजिनेशन नहीं थी, वो हकीकत में था। और अब जेसी कोर्ट में जाती है मूनलाइट मैन से मिलने के लिए, जहां पर मूनलाइट मैन जेसी से वही वर्ड्स बोलता है जो जेसी ने उससे बोले थे। वो बोलता है कि यू आर नॉट रियल। जिस पर जेसी मूनलाइट मैन का सामना करते हुए उसे बोलती है कि तुम मेरी याद के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे हो। और फिर इतना बोलकर जेसी कोर्ट से बाहर निकल जाती है एंड फाइनली शी बिकम हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बेकार लगी हो तो डिसलाइक करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना।